अब इंडिया चाइना में क्या मसला सर? इंडिया चाइना में ये मसला है, अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट का एक जैकॉल है पीटर नवारो। ये तब से डब्बे में बंद था, पीटर नवारो फिर एक्टिवेट। अब ये आता कहता है कि जी भारत में जो हमने चाइना पे टैरिफ लगा, चाइना उसको बाईपास कर रहा, भारत के पुणे, चेन्नई और गुजरात की सिंस्टीज के थ्रू या वट, उनके थ्रू वो चाइना का माल बेच रहा, और चाइना को जो टेरिफ वेरिफ लग रहा उससे बचा रहा। और इनका आरोप है कि चाइना के पंप भारत के इसके माध्यम से बिक रहे हैं। तो पहले मैं ये बता दूं, ये आरोप बेबुनियाद है। इट इज क्रैप, इट इज अटरली यूजलेस। क्योंकि देखिए, प्रॉब्लम होती है जहां आप रिलेबलिंग करते हो। रिलेबलिंग का मतलब चाइना से कंटेनर आया, आपने उसका लेबल बदला, डब्बा बदला, अपना लेबल लगा के बेच दिया, या आपने इनवाइस बदला उसको आगे बेच दिया, उसे कहते हैं रिलेबलिंग। वो आरोप है। अगर मैंने चाइना से, मेरे मैन्युफैक्चररों ने सेमी नॉकडाउन किट्स लाई, अगर हमने उसमें 10 चीजें इंडियन लगा दी, एक प्रोडक्ट बना दिया और प्रोडक्ट बेच दिया, तो पीटर नवैरो के बाप से हम इजाजत नहीं मांगेंगे ना भाई। तो जो पीटर नवैरो साहब आप कह रहे हो, यू हैव लॉस्ट योर हेड, बिकॉज दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। और मेरे देश का संविधान, मेरे देश का कानून मुझे 10% वैल्यू एडिशन की इजाजत देता है। अगर मेरे देश के लोग वैल्यू एडिशन करके बेच रहे हैं, देन दैट इज सम प्रॉब्लम विद योर सैंक्शंस। या तो आप कंपोनेंट्स पे नहीं, कंपोनेंट्स पे भी सैंक्शन लगाओ, सेमी नॉकडाउन किट्स पे भी सैंक्शन लगाओ। आप करो भाई, भारत कैसे चाइना के पंप बिकते, पंप थोड़ी ना बिकते यार। वी गेट सम कंपोनेंट्स, हम बनाते हैं, हम जोड़ते हैं, अपनी चीजें लगाते हैं, उसमें कुछ चाइना से लाते हैं, बना के आगे बेच देते हैं। तो अगर आपको तकलीफ है तो आपको कंपोनेंट्स पे भी सैंक्शन लगाने चाहिए थे। आप पंप पे सैंक्शन लगा के घर बैठ गए, कंपोनेंट्स पे क्यों नहीं लगा रहे? वी आर डूइंग अ वैल्यू एडिशन। सो बेसिकली जब भी भारत और अमेरिका का ट्रेड डील नजदीक है, देखिए नवरात्रों में मुझे लगता है साइन, तब कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से शुरू किया जाता। भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया, भारत पे 100% टैरिफ लगा, मैंने आपको बोला कोई टैरिफ नहीं लगने वाला। अब जी भारत पे ये हो गया, जी भारत ने ये कर दिया, ये सब नाटक है, ये सब कुछ नहीं। देयर इज अ लॉबी एट वर्क व्हिच ट्राइज टू फाइंड दिस प्रॉब्लम्स विद भारत। अगर आपको प्रॉब्लम है, यू हैव टू स्टॉप कंपोनेंट्स आल्सो। अगर हम सेमी नॉकडाउन किट्स लाते हैं, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। हाँ, अगर हम रिलेबलिंग कर रहे हैं, अगर हम इनवाइस बदल के आगे चाइना का माल बेच रहे हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। ऐसा कुछ भारत में नहीं हो। तो ये फिर वही घटिया हाफ बेक्ड रिसर्च और हमकाना काम है जो उन्होंने की है। आई मीन इट हैज नथिंग टू डू विद इंडिया, एंड इंडिया शुड बी वेरी स्ट्रांगली हिटिंग यूएस ऑन दिस कि भाई ये नवैरो को, इसकी उम्र हो गई है तो इसको किसी पागल खाने में डाल दो, या इसको किसी अंधेरी कोठरी में बंद कर दो और वो वहां तो चिल्ला। तो मतलब दिस इज व्हाट इज काइंड ऑफ यू नो very very this is completely atrocious, completely unbelievable, or completely false, malicious and misguiding. This is the truth about it. मेरा संविधान, मेरी सरकार, मेरे प्रावधान मुझे वैल्यू एडिशन करने की इजाजत देते हैं, और वैल्यू एडिशन करके मैं प्रोडक्ट बेच सकता हूँ, आप मुझे उससे नहीं रोक सकते। और क्या अमेरिका को चाइना के एक्सपोर्ट्स नहीं जाते जाते? तो फिर क्या प्रॉब्लम कहाँ हो रही है? वही वाली बात है, जो अमेरिका को यूरेनियम जाता वो रशिया से जाता, बाकी को रशिया तेल पे या रशिया से कोयला लेने पे आपको तकलीफ होती है। अब जरा इसके बाद एक और मेरे पास सब्जेक्ट है, वो है प्यू रिसर्च। प्यू रिसर्च एक रेप्यूटेड रिसर्च कंपनी है, उसके कुछ रिपोर्ट्स आए हैं और उन रिपोर्ट्स के बारे में आपसे जरा बात करनी थी। विच कंट्री लाइक्स इंडिया मोस्ट? श्रीलंका। श्रीलंका श्रीलंका इज द कंट्री विच लाइक्स इंडिया एंड इंडियंस मोस्ट। जर्मनी भी आता है, सिंगापुर भी आता है, सब आते हैं, एंड आपका इसराइल आता है, सब आते हैं। तो उन्होंने एक रिसर्च डाटा दिया है कि किसको क्यों अच्छा लगता नहीं लगता। तो बेसिकली ओवरऑल इन द वर्ल्ड अराउंड 150 कंट्रीज विच मैटर, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज लाइक इंडिया मोर देन 50%। ये बहुत अच्छी और समझदार खबर है, इंडिया और इंडियंस को लाइक करते हैं मोर देन 50%। अच्छा, अब इंडिया किसको लाइक नहीं करता? ओनली 6% ऑफ द इंडियंस ट्रस्ट पाकिस्तान, 6% वो लोवेस्ट है। उसके बाद आपका कौन आता है, एनी गेसेस? तुर्किया 14 या 15%। उसके बाद पैलेस्तीन, ठीक है, और उसी के आसपास बांग्लादेश भी आता, 15, 16, 17%। तो आपका पाकिस्तान लोवेस्ट है 6% पे। उसके बाद आपका
फ़लस्तीन आता है, फिर बांग्लादेश आता है और फिर आपका ये तुर्की आता है। तो इसीलिए जिनको हमने भाई घोषित कर रखा दुश्मन, वो दुश्मन है। Lot of people in India believe, more than 60-70% people believe Pakistan is the most imminent threat than China. I slightly differ on this. China पाकिस्तान से बड़ा थ्रेट है, ये एक अलग बात है। दूसरी बात, इस कंट्री में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके बारे में भी एक रिकॉर्ड आया है। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन बिलीव्स इन मुस्लिम कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इत्यादि। बट जहां तक पाकिस्तान का नंबर आता है, भारत का 2/3 of the Muslims do not trust Pakistan, which is a very healthy sign. 2/3 यानी कि अगर भारत में 15% मुसलमान है तो लगभग अगर मान लीजिए अगर 15 करोड़ मुसलमान है तो लगभग 10 करोड़ मुसलमान डू नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी वेज। ये भी उस डाटा में आया। बट जो भी ये आपको 6% दिख रहा है, 15% दिख रहा है, कोई 15, ये सब मुस्लिम कम्युनिटी से ही मेनली आ रहा है। ये रिसर्च मतलब ऐसा कहती नहीं है, बट जो रिसर्च के नंबर्स को अगर आप एनालाइज करो तो नाटा वहां वहां कह रहा है। तो भाई लोवेस्ट पे पाकिस्तान, तुर्किया, बांग्लादेश और पैलेस्टीन। सबसे बड़ा थ्रेट पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लोग भी इंडिया को सबसे बड़ा थ्रेट मानते, एग्जिस्टेंशियल थ्रेट मानते। और पाकिस्तान में इंडिया नंबर 1 थ्रेट है, नंबर 2 थ्रेट है इसराइल। इसीलिए पाकिस्तान के और मिडल ईस्ट के जो एक कमेंटेटर है, एक बात कह रहे हैं, अगर इंडिया और इसराइल साथ आ गया तुम सबकी वाट लगा देगा, चाइना तुम्हारे साथ हो या ना हो। ऑपरेशन सिंदूर में भी तो चाइना को लाए थे, चाइना तुम्हें बचा पाया, चाइना तुम्हारी बचा पाया, तबीयत से ठोका था हमने पाकिस्तान को और ये तैयब अर्दोगन को। बट प्रॉब्लम इज कि पाकिस्तान खुद लड़ता, बांग्लादेश में हवा पानी खराब हो रहा है। वैसे बांग्लादेश को खाने को नहीं है दाने, फिर भी अम्मा चली बुलाने, वो अलग बात है। हो सकता है आपके बांग्लादेश का पीएम भारत आए, ऐसे कुछ दौरों की संभावनाएं बन रही है, कम टू भारत। बट पाकिस्तान और तुर्किया में एक फर्क है, पाकिस्तान खुद आ रहा लड़ने के लिए, तुर्किया दिन ब दिन मुसलमान मुल्कों को इकट्ठा कर रहा है अगेंस्ट भारत और चाइना के फ्लैग के अंदर। ये एक समस्या है विच डिफर्स आपका पाकिस्तान फ्रॉम तुर्किया। पाकिस्तान है अदावत है, आके लड़ता पिटता है, लाशें यहीं छोड़ी होगा, फिर हमें दफन करनी पड़ती है, अलग बात है। बट जो तुर्किया है ये लोगों को इकट्ठा कर रहा है। तुर्किया कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें इसराइल के साथ मिलिट्री पैक्ट करना चाहिए। अब सवाल है भारत को क्या करना चाहिए। भारत को सबसे पहले इसराइल के साथ मिलिट्री पैक्ट करना चाहिए। और हाँ, कौन सा मुल्क है जिसे भारतीय सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं? रशिया। और रशिया का अगर रेटिंग 36% है, अमेरिका की रेटिंग 16% ही है। ओनली 60% ट्रस्ट अमेरिका। और अमेरिका इसराइल और सॉरी रशिया और इसराइल पे सब लोग का भरोसा है। मैं मानता हूँ कि रशिया, इसराइल और इंडिया को मिलिट्री पैक्ट करना चाहिए। हमें मेडिटेरियन आउटपोस्ट क्रिएट करने चाहिए। हमें तैयब अर्दोगन को रोकने के तरीके ढूंढने चाहिए बहुत ज्यादा। और बांग्लादेश और मालदीव को उनकी औकात दिखानी चाहिए कि यहाँ कोई पंगा ना हो। आई थिंक द मैसेज हैज टू गो वेरी क्लियर। नाउ भारत हैज टू स्टार्ट गोइंग इंटरनेशनल इन इट्स प्रोजेक्ट्स एंड मिशंस। Bharat has to start behaving exactly like America when it comes to Bharat's interests. अमेरिका अमेरिकन और अमेरिकन सोल्जर और अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए कहीं भी जाता है, कुछ भी करता है। ठीक उसी तरह से भारत को भारत के सोल्जर और भारत के नागरिकों और भारत के इंटरेस्ट के लिए कहीं भी जाना है, कुछ भी करना पड़ेगा। बहुत से चीजों को, बहुत से रूलों को दरकिनार करना पड़ेगा। और हाँ, पाकिस्तान का डर भारत को लेके वाजिब है और पाकिस्तान का डर इसराइल को लेके वाजिब है। और भारत के बाद अगर उनको किसी डर लगता है इसराइल से, और इसराइल आप जानते हो हमारा भाई है, रशिया हमारा भाई है। और मैंने आपको शुरू में बोला था रशिया कभी भी इसराइल के अगेंस्ट जा ही नहीं सकता, वो राइट थे। क्यों था मैंने आपको बताऊं, 2 मिलियन ज्यूज की कहानी है जो इसराइल में रहते हैं, रशियन ज्यूज। तो बातें तो और करनी थी, पर जरा समय की सीमा हमें भी इजाजत नहीं दे रही। प्यूर रिसर्च के बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आए, पर जो मेन बड़े फैक्ट्स वो मैंने आपको बता दिए। तो ये 8, 10, 15% का नंबर भी कहाँ से आ रहा है ये आप समझ सकते हैं कहाँ से आ रहा है। तो लेट मी बी क्लियर, बिकॉज नंबर झूठ नहीं बोलते। तो सर, सनातनियों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल क्लियर है, सनातनियों का पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सीधा है। अब कुछ लोग का पॉइंट ऑफ व्यू सीधा नहीं है, नहीं है, क्या कर सकते। बट नंबर है, नंबर शेयर करना जरूरी है। फिलहाल मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।
तुम्हारा डीजीआईएसपीआर पहले क्या कह रहा था?